हेलो स्टूडेंट, तो स्वागत है जीडी कांस्टेबल सभी स्टूडेंट को। ये क्लास जीडी कांस्टेबल के लिए इम्पोर्टेंट एंड सेलेक्टेड क्लास होने वाला है, जो कि जीडी क्लास के जीके सेशन होने वाला है। जीके सेशन होने वाला है। हर एक प्रश्न आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट एंड सेलेक्टेड प्रश्न लिया गया है, जो कि आप सभी के एग्जाम में 99.999% हेल्पफुल साबित होने वाला है। तो चलिए देखते हैं आखिर किस प्रकार का ये कंटेंट तैयार किया गया है जो हमारे एग्जाम में हेल्पफुल साबित होगा। चलिए देखते हैं। हर एक प्रश्न को 100% बारीकता से अध्ययन करना। पहला प्रश्न कर रहा है, सूर्य के प्रकाश से कौन सी विटामिन प्राप्त होता है? सूर्य के प्रकाश से कौन सी विटामिन प्राप्त होता है? तो ये विटामिन डी। विटामिन डी सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है, जो कि मानव शरीर की त्वचा इसे डायरेक्ट एब्जॉर्ब कर लेती है। जब भी सूर्य के प्रकाश में जाओगे तो आपका शरीर की त्वचा इसे अब्जॉर्ब कर लेगी। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, विटामिन डी, जो कि विटामिन डी का एकमात्र ही स्रोत सूर्य का प्रकाश है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी, सॉरी, ऑप्शन नंबर ए, जो कि विटामिन डी सूर्य के प्रकाश से एकमात्र स्रोत है जो सूर्य से ही प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी। सभी दूरी पर वस्तुओं को देखने के लिए आँख की क्षमता को क्या कहा जाता है? सभी दूरी पर वस्तुओं को देखने के लिए आँख की क्षमता को हम क्या कहेंगे? तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम आकोमोडेशन कहेंगे। क्या कहते हैं? आकोमोडेशन। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। रेडियो तरंग संचरण के लिए प्रयुक्त वायुमंडल की परत कौन सी है? रेडियो तरंग संचरण के लिए प्रयुक्त वायुमंडल की परत कौन सी है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा आयन मंडल। आयन मंडल, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, किसी पदार्थ के विलयन को गर्म करने पर उसकी विलयता पर क्या प्रभाव पड़ता है? किसी भी हम विलयन को गर्म करेंगे तो उसकी विलयता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो उसकी विलयता बढ़ेगी। क्या होगी? बढ़ेगी। ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वायु घटक जलने में सहायक होता है? निम्नलिखित में से कौन सा वायु घटक जलने में सहायक होता है? तो राइट आंसर होगा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या होगा? जलने में बहुत ही सहायक होगा। अगर कहीं आग लगी है तो वहाँ की ऑक्सीजन लेवल खत्म कर दो तो आग क्या हो जाएगी? बुझ जाएगी। क्या हो जाती है? बुझ जाती है। इसीलिए वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा सीमित है। अगर ऑक्सीजन की मात्रा कार्बन डाइऑक्साइड इतना रहता तो समझ लो पूरे सारे जगह आग लगे होता, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी ना होता, क्योंकि CO2 जितना है उतना होता, नाइट्रोजन जितना। तो इसी के कारण प्राकृतिक में ऑक्सीजन की लेवल सीमित रखा गया है। समझ रहे हो? ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तापमान की मात्रा नहीं है? तापमान की मात्रा की बात करें, कौन सी नहीं है? तो तापमान सेल्सियस में भी होता है, केल्विन में भी होता है और फ़ारेनहाइट में भी होता है। लेकिन पास्कल की बात करें तो ये पास्कल किसकी मात्रा है? तो ये पास्कल दाब की मात्रा है। किसकी मात्रा है? दाब की ऐसी मात्रा है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा इस प्रश्न का? राइट आंसर है बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित धातुओं में से कौन सी कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में होती है? निम्नलिखित में से कौन सी कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में रहती है? राइट आंसर होगा मरकरी। मरकरी, जो कि कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में होती है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, तांबे का परमाणु क्रमांक क्या है? तांबे का परमाणु क्रमांक की बात करें कितना होता है? तो राइट आंसर होगा 29।
तांबे की परमाणु क्रमांक कितना होता है? तो 29 होता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में कितने विटामिन होते हैं? विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, यहाँ पे समझने की कोशिश करना, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स पूछ रहा है, ना कि खाली विटामिन बी। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स एक साथ पूछे कितनी विटामिन होता है, तो इसमें 8 विटामिन होता है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में कितने विटामिन होता है? 8 विटामिन। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, हड़प्पा की खुदाई किसके द्वारा किया गया था? हड़प्पा की खुदाई किसके द्वारा किया गया था? तो राइट आंसर होगा दयाराम साहनी के द्वारा हड़प्पा की खुदाई 1921 ईस्वी में किया गया था। 1921 ईस्वी में हड़प्पा की खुदाई दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी के लोग सबसे महत्वपूर्ण वृक्ष कौन था? सिंधु घाटी के लोगों का सबसे महत्वपूर्ण वृक्ष कौन सा था? तो राइट आंसर होगा पीपल का वृक्ष। पीपल का वृक्ष जो कि सिंधु घाटी के लोगों का महत्वपूर्ण वृक्ष था। ऑप्शन नंबर सी। गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? गुलाम वंश का अंतिम शासक की बात बताना है, कौन था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सियामुद्दीन कैमूर। सियामुद्दीन कैमूर जो कि गुलाम वंश का अंतिम शासक था। लेकिन गुलाम वंश की स्थापना की बात करें तो गुलाम वंश की स्थापना 1206 ईस्वी में 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका स्थापना किया था। कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश का संस्थापक किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था? तो मोहम्मद गौरी का गुलाम था। कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का गुलाम था, इसीलिए गुलाम वंश का स्थापना 1206 ईस्वी में किया था। लेकिन गुलाम वंश का अंतिम शासक शमसुद्दीन कैमूर था। कौन था? शमसुद्दीन कैमूर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। पाटलिपुत्रा को पटना के नाम से पुनः स्थापित किसने किया था? पाटलिपुत्रा को पटना के नाम से पुनः स्थापित किसने किया था? तो ये शेरशाह सूरी ने किया था। शेरशाह सूरी ने पाटलिपुत्रा को पुनः पटना के नाम से स्थापित किया था। गांधी जी ने सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ किया था? गांधी जी ने सत्याग्रह का सबसे प्रथम प्रयोग कहाँ किए थे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या? ऑप्शन नंबर दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने सत्याग्रह का सबसे प्रथम प्रयोग किए थे, जो कि 1906 ईस्वी में गोरा और काला रंग के भेदभाव में किए थे, ये जो कि पूर्ण रूप से सफल हो गया था 1906 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका में। अगला प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है? भारतीय अर्थव्यवस्था की बात करें तो मुख्य आधार कृषि है। क्या है? कृषि है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से लिया गया है? संविधान संशोधन की प्रक्रिया की बात करें तो ये दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। किस देश से लिया गया है? तो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। यहाँ से इम्पोर्टेंट एक दो प्रश्न बनता है कि संविधान संशोधन अनुच्छेद कितने में वर्णित है? तो अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 368 में वर्णित है। अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन वर्णित है। अगर पूछ दे कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया कितने भाग में है, तो भाग की बात करें तो ये 20 भाग में, भाग नंबर 20 में संविधान संशोधन वर्णित है अनुच्छेद 368 में, और संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। समझ रहे हो? अगला प्रश्न है, दल बदल निरोधन उपबंध किसमें वर्णित है? दल बदल निरोधन उपबंध किसमें वर्णित है? तो इसका राइट आंसर होगा
10वीं अनुसूची में दल बदल निरोध उपबंध स्थित है। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, एशिया महाद्वीप में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा देश कौन सा? एशिया महाद्वीप में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा देश कौन सा है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर मालदीव। मालदीव इज द राइट आंसर। सॉरी, एक मिनट यहाँ पे माफ कीजिएगा, मालदीव ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। मालदीव जो कि एशिया की क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा देश है, लेकिन चीन जो कि एशिया में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है। चीन एशिया में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है और मालदीव सबसे छोटा देश है। अगला प्रश्न है, अंध महाद्वीप किसे कहा जाता है? अंध महाद्वीप के नाम से किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर अफ्रीका महाद्वीप को अंध महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। अफ्रीका महाद्वीप, ऑप्शन नंबर डी। 2000 जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या घनत्व कितना है? जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या घनत्व की बात करें तो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। ऑप्शन नंबर ए, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला की बात करें, सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो राइट आंसर होगा सरचीप जिला, जो कि मिजोरम में स्थित है। सरचीप जिला मिजोरम की एक जिला है जो कि 2011 के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, वन अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? वन अनुसंधान संस्था देहरादून में स्थित है। कहाँ स्थित है? देहरादून, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, घुड़सवारी का खेल परिसर को क्या कहते हैं? घुड़सवारी खेल के परिसर को क्या कहते हैं? तो राइट आंसर होगा एरीना। एरीना हम घुड़सवारी खेल के परिसर को कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए। दुर्गा पूजा किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? दुर्गा पूजा किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? तो ये पश्चिम बंगाल की दुर्गा पूजा प्रमुख त्योहार है। ऑप्शन नंबर बी। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2023 में अंतर्राष्ट्रीय जूरी पैनल का अध्यक्ष किसे चुना गया है? अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2023 में अंतर्राष्ट्रीय जूरी पैनल का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो राइट आंसर होगा शेखर कपूर को। किसे चुना गया? शेखर कपूर, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। वर्ष 2023 के लिए ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार हाल ही में किसे सम्मानित किया गया है? 2023 के लिए ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर नादिर शाह, नंदनी दास, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति प्रदूषण नियंत्रण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? राष्ट्रपति प्रदूषण नियंत्रण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो राइट आंसर होगा 2 दिसंबर को मनाया जाता है। 2 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, जल शक्ति मंत्रालय द्वारा कहाँ जल इतिहास उत्सव का आयोजित किया गया है? तो जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जल इतिहास उत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये दिल्ली में आयोजित किया गया है। कहाँ? दिल्ली इज द राइट आंसर। तो आज सभी के लिए इतना ही प्रश्न।
जो बता दो, जो चैनल पे न्यू स्टूडेंट हो चैनल सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा देना, वीडियो लाइक एंड शेयर जरूर करना। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक कर लेना, हमारे चैनल सब्सक्राइब करके ज्वाइन हो जाना, साथ ही टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ भी आप लोग ज्वाइन हो जाना। सभी स्टूडेंट को थैंक यू। जय हिंद।